हेलो दोस्तों, ये है स्प्लेंडर BS6 बाइक। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। और कभी कस्टमर करता है कि वो स्टार्ट हो जाती थी और कभी बंद हो जाती थी। लेकिन ये इन्होंने खड़ी करी थी बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और क्या प्रॉब्लम आ गई गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैकेनिक भाई ने देखा था तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वो समझ में नहीं आई है, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी। तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है। और एक बार इसका स्पार्क प्लग पर हम करंट भी चेक कर लेते हैं कि स्पार्क प्लग पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्पार्क प्लग पर बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो क्या दिक्कत आई है। और ये खड़े होने के बाद चेक लाइट, न्यूट्रल बत्ती सब कुछ आ रही है, इंजन लाइट भी आ रही है, लेकिन इसके जो स्पार्क प्लग पे करंट है वो नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके आज हम इसकी कमी बताएंगे, रीज़न बताएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी सीट खोलनी है। और सीट खोलने के बाद चेक करना है कि कोई चूहों ने कोई वायर तो नहीं काट दिया। और सबसे पहले इसमें हम क्योंकि स्कैनर लगा के देखेंगे कि स्कैनर लगा के क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो चेक कर लेते हैं, पहले सीट बीट खुलवा लेते हैं इसकी और चेक करते हैं। तो इसका साइड पैनल खोल के हम स्कैनर लगा के जरूर चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है BS6 बाइकों में। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे करंट से जो जुड़ी प्रॉब्लम हो या पेट्रोल मोटर की प्रॉब्लम हो, भाई कुछ भी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इसके जो फ्यूज बॉक्स हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि अगर ये ख़राब होते तो आगे मीटर में लाइट नहीं आती, ना न्यूट्रल बत्ती ना चेक लाइट। तो अगर ये फ्यूज ख़राब होते तो न्यूट्रल बत्ती चेक लाइट बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि फ्यूज बिल्कुल ओके हैं। तो फ्यूज को हम नहीं छेड़ेंगे। और सेल्फ भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ले रही है, हॉर्न भी ले रही है, लेकिन सिर्फ स्पार्क प्लग पर करंट नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है स्पार्क प्लग पर करंट, तो चेक कर रहे हैं। तो ये किसी मिस्त्री ने देखा होगा, तो इसके बैकलाइट के कपलर भी पीछे से हटा दिए हैं। और हटाने के बाद लगाई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें इसके कपलर निकाल दें इसका। और कपलर निकालने के बाद इसमें चेक करते हैं लगा के कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। जो गाड़ी सही अच्छी खासी भाई ने खड़ी करी कस्टमर ने, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट होनी ही बंद हो गई। तो क्यों प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो चेक कर लेते हैं। तो भाई एक बार और चेक करते हैं, इसे ज़रूर स्कैनर लगाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि हम स्कैनर का भी बाप लाए हैं। हम पहले इस्तेमाल करते थे B519, लेकिन इसमें हमारे जो ऑडियंस थी, हमारे जो कस्टमर थे, उनको शिकायत रहती थी कि ये हर गाड़ी में कनेक्ट नहीं हो पाता था। किसी किसी गाड़ी में मतलब कि 80% कनेक्ट होता था, 20% नहीं होता था। तो इसका भी हम B519 का बाप लेके आए हैं। ये है B521। तो ये है B521। ये भाई जिस गाड़ी में B519 कनेक्ट नहीं होता, ये B521 कनेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका ऊंचा वर्जन है। और जो कहते हैं ना कि भाई B500 300 ले आओ, B500 350 ले आओ, तो भाई वो सब बेकार हैं। मैं खुद मैकेनिक हूँ, मैंने B519 इस्तेमाल करके देखा, लेकिन इतना हाई क्वालिटी अच्छी तरीके से काम नहीं करता। आप भी इस्तेमाल करते होंगे मैकेनिक भाइयों। और इसमें जो कोड दिखा रहा है इग्निशन कॉयल, तो इसमें जो करंट दिखा रहा है, इग्निशन नहीं, ये ट्रिमर दिखा रहा है। ये जो मैग्नेट कॉयल का जो कोड आता है वो कोड आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कोड P335। तो P335 दिखा रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो मैग्नेट कॉयल है, या तो इसकी मैग्नेट कॉयल आपस में कचरे से शॉर्ट हो चुकी है, या तो कहीं से कोई वायर काट दिया है। तो इसकी क्वालिटी में और इससे भी लगा के चेक करेंगे कि एक सेम कोड ये बताता है या नहीं। तो सेम कोड बिल्कुल चेक करेंगे। B519 को लगा दिया है और इसे हम चेक करते हैं चाबी ऑन करके, क्या सेम कोड दिखाता है या नहीं दिखाता। तो आप B519 लगाया हमने, तो वही भाई P519 भाई बिल्कुल कोड दिखाया है। मतलब कि जो इसकी प्रॉब्लम है वो मैग्नेट कॉयल जो होती है उसकी प्रॉब्लम दिखा रहा है, या इसका कोई वायर काट दिया है, कोई है जो भी है। पहले इसकी एक बार हमने, क्योंकि हमें जो अच्छा लगा ये B521 सबसे बढ़िया लगा। ये B519 का बाप है B521। तो भाई अगर आपको कभी लेना है तो B521 ही लें, B519 ना ले रहे। क्योंकि बहुत से लोगों को यही शिकायत रहती है कि भाई हर गाड़ी में B519 कनेक्ट नहीं होता और B521 तुरंत कनेक्ट हो जाता है। और इसकी स्पीड पकड़ने की बहुत अच्छी है। तो इसका मैग्नेट खोल लेते हैं और मैग्नेट कवर खोल के चेक करते हैं।
क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो जाता है कि अगर पिकअप कॉल के जो डस्ट होती है, कार्बन होता है, वो भी दिक्कत आ जाती है। तो लेकिन भाई कभी भी आप B519 मत लेना, B521 ही लेना, क्योंकि सबसे बेस्ट B521 ही है। तो इसका जो मैग्नेट कवर है हम खुलवा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि गाड़ी मिसिंग मारती है या करंट आना बंद हो जाता है, कभी करंट आता है कभी नहीं आता है। तो उससे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है आपके मैग्नेट की पिकअप कॉल। जो पहले तो कहते हैं हम BS6 गाड़ी में ECC कॉयल, और अब कहते हैं पहले पूरा BS4 में पिकअप कॉल। तो इसमें भी पिकअप कॉल यही, लेकिन ECC कॉयल आपकी उसमें मिलेगी आपकी होंडा शाइन एक्टिवा। तो इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके पिकअप कॉल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं पर जैसे कोई पार्ट्स घिसने का कचरा होता है, हल्के हल्के धुते होते हैं, तो वो इस पे चिपक जाते हैं। इसके वजह से ही गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, पैदा हो जाती है, और इसकी वजह से ही करंट जनरेट होना बंद हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम इस गाड़ी की जो वो है पिकअप कॉल को अच्छे तरीके से धो धा के लगाएंगे और फिट करेंगे, और फिट करने के बाद इसको भी सेट करेंगे। लेकिन हम पहले इसे खोल के अच्छी तरीके से इस पिकअप कॉल को सेट कर लेते हैं, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो प्रॉब्लम होती है वो पिकअप कॉल की प्रॉब्लम आती रहती है। बहुत से पिकअप कॉल भी कह देते हैं, ECC कॉयल भी कह देते हैं, और बहुत से CKP सेंसर भी कह देते हैं। तो कई प्रॉब्लम होती है, कई दिक्कत होती हैं, और कई नाम होते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से पेट्रोल से धोएंगे, और जहाँ इसके पॉइंट हैं वहाँ पे इतना कचरा जमा हुआ है कि आप देख सकते हो कि कितना कचरा जमा हुआ है। ये बॉडी से अर्थ मान के करंट जनरेट करना बंद कर देता है। तो यही प्रॉब्लम आती है कि करंट जनरेट होना बंद हो जाता है, और इसीलिए स्पार्क प्लग पर करंट नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम आती है, और जो भी प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल दिखाते हैं। तो पहले हम इसे धो के लगा लेते हैं, और धो के हमने इसे धोखे से बोल्ट वोल्ट लगा रहे हैं इसके, और बोल्ट लगाने के बाद चेक करेंगे क्या यही प्रॉब्लम है, कहीं से और भी कोई प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से चेक कराएंगे, बताएंगे। तो इसे टाइट कर देते हैं बोल्टों को। अच्छी तरीके से बोल्ट टाइट करने के बाद हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको चेक भी करवाएंगे। तो इसको हम मैग्नेट को फिट कर रहे हैं। तो इसका जो मैग्नेट कवर है इसको हम फिट करके आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसके जो हमने बोल्ट हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच दिए हैं। तो अब इसके हम कपलर लगा के आपको चेक करवा के दिखाते हैं। तो कपलर लगाते हैं इसके। अगर करंट आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हमें इसकी टंकी खोलनी पड़ेगी। और कभी हो सकता है कि अगर भाई ने गाड़ी सही खड़ी करी है तो कभी भी चूहे भी वायर काट देती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार हम इसे स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, जो भी दिक्कत होगी प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं इसके स्पार्क प्लग की तरफ और गाड़ी में करंट चेक करते हैं। तो सेल्फ मार के जरूर चेक करेंगे करंट आ रहा नहीं आ रहा। तो सेल्फ मार रहे हैं तो करंट नहीं आ रहा, तो इसकी टंकी उतार के करंट चेक करेंगे, क्योंकि करंट इसमें नहीं आ रहा। तो इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो इसकी जो टंकी है कहीं से कोई चोरों ने कोई वायर काट दिया है जिसकी वजह से करंट नहीं आ रहा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो जो हमने खोला, इसकी टंकी खोल के चेक करा, तो इसके जो पिकअप कॉल का तार होता है वो बिल्कुल अलग काट लेखा है। इसी की वजह से करंट जनरेट होना बंद हो गया। और यही समस्या आ रही थी कि ये करंट आने की, क्योंकि अगर हम किसी स्कैनर पे लगाएंगे या तो वायरिंग का फॉल्ट निकलेगा या वो कॉइल ख़राब निकलेगी। तो यही से होता है कि आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही बताता है। और भाई मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी लें स्कैनर तो B521 ही लें, क्योंकि B519 इतना कारगर नहीं है, क्योंकि हर उस जगह B519 इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों की, मैकेनिक भाई को, कि यही शिकायत आती है कि भाई हर गाड़ी में ये कोई गाड़ी हमारे पास ऐसी हो जाती है कि ये कनेक्ट नहीं होता। तो कनेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका वर्जन छोटा है
और जो B521 है उसका वर्जन बड़ा है, तो इसीलिए कभी कभी वो शो नहीं कर पाता और ये हो जाता है। तो हमने इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है और पेट्रोल पाइप भी हम अच्छी तरीके से लगा दिया है। और देखते हैं कि इस बार प्लग पे से करंट आता है नहीं आता, चेक करते हैं। तो चाबी ऑन कर लेते हैं और चाबी ऑन करने के बाद इसका करंट ज़रूर चेक करेंगे कि करंट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ और तो नहीं है। तो भाई करंट तो आ चुका है और कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। जो है प्रॉब्लम आपके सामने है, जो दिक्कत थी वो मैंने करा, क्योंकि पहले मैंने मैग्नेट कॉइल धोई और मैग्नेट कॉइल धोने के बाद इसकी जो पिकअप कॉइल थी वो धो के इसकी वायरिंग में दिक्कत निकली और वायरिंग हमने हाथ काट कर दी और आपके सामने गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे चैनल से अलावा। तो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी हमारे चैनल से अलावा। जो चैनल पे हमारे पे बिल्कुल जो दिखाया जाता है वो रियल दिखाया जाता है और कोई फेक वीडियो कुछ नहीं। तो आप जल्दी हमारे मैकेनिक भाइयों को जल्दी से जल्दी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें और दिखाएं कि भाई जो वीडियो हम बनाते हैं वो रियल बनाते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है और जो समस्या एक्सीलेटर भी, RPM भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ले रही है। कोई मिसिंग, कोई झटका बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी समस्या थी वो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो भाई वीडियो कैसी लगी हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बिल्कुल जल्दी। तो जो भी प्रॉब्लम थी वो हल्के हमने सॉल्व कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई जो मैंने स्कैनर के बारे में बताया आप उस पर 100 विचार ज़रूर करें।